क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू इंटर मियामी MLS, मेसी के तरफ से ग्रीन लाइट। मोहम्मद सलाह लिवरपूल छोड़ने के लिए तैयार है। द सऊदी जायंट्स आर रेडी टू साइन द बंदेसलीगा स्टार। रियल मैड्रिड का न्यू ट्रांसफर और 2 प्रीमियर लीग क्लब्स वांट टू साइन बार्सिलोनास प्लेयर। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो let's start from Real Madrid. Real Madrid are ready to sign Pedro Porro. टोटेनहम हॉटस्पर का प्लेयर है तो दे आर विलिंग टू साइन पेड्रो पोरो, क्योंकि रियल मैड्रिड ने बोल दिया कि उन लोगों को इस कमिंग समर ट्रांसफर विंडो पे मिडफील्ड और उनका डिफेंस नया बनाना है। तो डेविड अलाबा इज गोना गो आउट, रुडिगर इज आल्सो गोना बी आउट, कार्वाहल इज आल्सो गोना गो। तो 3 और 4 ऑफ देम आर गोना बी गॉन फ्रॉम द क्लब। नया प्लेयर्स आने वाला है भाई। रिपोर्ट्स आया है कि रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन टोटेनहम का पेड्रो पोरो और निको स्लोटरबेक। निको स्लोटरबेक का तरफ से ही इज समवट रेडी टू जॉइन द रियल मैड्रिड साइड, पर हाँ नहीं बोला है। मार्च पे डेडलाइन दिया है रियल मैड्रिड की तरफ से कि इफ निको वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड देन ही शुड आंसर बिफोर द एंड ऑफ मार्च। If not, Nico will continue at Borussia Dortmund. तो Borussia Dortmund ने भी निको को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक्सटेंशन के लिए। Nico hasn't signed the contract extension yet. He wants to check whether it is a winning project or not. पता नहीं क्या होने वाला है, पर let's see. From my perspective, 80% sure that he's gonna be at Real Madrid. और अगर हम पेड्रो पोरो का बात करें तो भाई टोटेनहम हॉटस्पर से the Real Madrid officials are really interested in this guy, क्योंकि पेड्रो पोरो is an exceptional talent. तो पेड्रो पोरो राइट बैक खेलता है। बट द मेन क्वेश्चन इज, अगर रियल मैड्रिड ने पेड्रो पोरो साइन कर लिया तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का क्या होगा? उन लोग का मेन मोटिव ये है कि आई थिंक दे वांट कंपटीशन बिटवीन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड पेड्रो पोरो। तो पेड्रो पोरो अभी तक का प्रीमियर लीग पे इन दिस सीजन ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग current season 2024, 2025, 2026. I mean, in these 3 years, he is one of the best. He's included among one of the best defenders. तो he is really good at aerial duels. और अगर हम पहले वाला निको स्लोटरबेक के बारे में बात करें तो भाई वो भी एरियल डुएल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। द गाय इज समवट स्लो, थोड़ा स्लो है बंदा, बट ही इज गुड एट स्ट्रेंथ, ही इज एग्रेसिव एंड ही कैन टैकल। निको स्लोटरबेक इज नॉट अफ्रेड टू एंगेज। रियल मैड्रिड are gonna spend a lot on the defenders and midfield. रिपोर्ट यही आया है कि it's unlikely for Real Madrid to sign Vitinha, क्योंकि Vitinha is a player from Paris Saint-Germain और Paris Saint-Germain Vitinha को उनका टीम के लिए की प्लेयर मानता है। तो अगर उनको Vitinha साइन करना है तो बहुत पैसा लगेगा एंड द Real Madrid टीम आर नॉट रेडी टू स्पेंड दैट मच मनी येट, क्योंकि उन लोगों को पूरा मिडफील्ड और डिफेंस नया लाना है। तो मे बी इन द कमिंग फ्यूचर डेज, नॉट इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। तो अगले पे मोहम्मद सलाह इज रेडी टू लीव लिवरपूल। मोहम्मद सलाह लिवरपूल छोड़ने के लिए तैयार है, पर कहाँ? अल इतिहाद का तरफ से, सऊदी का अल इतिहाद का तरफ से लिवरपूल मोहम्मद सलाह के लिए एक मजेदार, एक बहुत ही बड़ा ऑफर आया है। तो मोहम्मद सलाह इफ ही गोस फ्रॉम लिवरपूल इट्स गोना बी टू सऊदी अल इतिहाद। तो अल इतिहाद ऑलरेडी सेड दैट मोहम्मद सलाह को वो एक अनटचेबल स्टार की तरह रखेंगे, द वे दैट अल नसर इज कीपिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दिस इज गोना बी ह्यूज, क्योंकि अल इतिहाद के पास अभी मेन स्ट्राइकर भी नहीं है, क्योंकि बेंजेमा अल इतिहाद से अल हिलाल चला गया है। तो मोहम्मद सलाह इज अ प्रायोरिटी फॉर देम। फ्रॉम द लिवरपूल फैंस पर्सपेक्टिव तुम लोग को क्या लगता है? डू यू थिंक मोहम्मद सलाह शुड लीव लिवरपूल? आई एम अ क्यूलर, पर भाई मुझे लगता है सलाह को जाना चाहिए, क्योंकि एट द प्रीमियर लीग ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म। The guy can't run, the guy can't score much at the current form he is in. So I think it's good for the Liverpool team to just sell him. ये reports भी आया है कि his chemistry with the team, his chemistry with the coach Arne Slot is not good. तो ट्रेनिंग वेनिंग में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, डिस्कशन सेशन पे कुछ हुआ था। तो आई डोंट नो, ऐसा रिपोर्ट आया था कि पहले भी वो जाने वाला था। आई थिंक इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो पर जा नहीं पाया, तो इस समर ट्रांसफर विंडो पे चले जा सकता है या अगले कमिंग transfer window, some maybe in the next season, but it's likely this summer transfer window पे चले जा सकता है। और ये रिपोर्ट्स भी आया है कि अल इतिहाद आर रियली इंटरेस्टेड इन साइनिंग हैरी केन। अभी हैरी केन बायर्न म्यूनिख पे खेल रहा है बुंदेसलीगा पे, तो दे आर रियली इंटरेस्टेड इन साइनिंग हैरी केन। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद सऊदी भाई। सऊदी सारा स्टार्स लेने वाला है फ्रॉम द यूरोप टीम्स टू दैट साइड भाई। सऊदी इज planning something really big, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, I'll come to this topic, let's take it slow. हैरी केन का तरफ से he might stay at
Bayern Munich, क्योंकि the Bayern officials are really happy with the performance that Harry Kane is giving out. और Harry Kane ने खुद भी बोला कि वो Bayern Munich पे ठीक ठाक अच्छे से फैमिली के साथ रह रहा है, तो he might continue with the Bayern contract and he is achieving a lot at Bayern Munich. भाई 21 appearance में बंदा ने 24 goals मारा है, तो as a striker he is doing everything that a striker needs to be doing. The guy is a phenomenal striker, one of the best strikers in the world. तो I get it why the Saudi team wants. पर अल इतिहाद सारा प्लेयर्स देखो, लिवरपूल से मोहम्मद सलाह भी ले रहा है, और अगर हैरी केन भी अल इतिहाद चला गया ना, तो they will be unstoppable. The Saudi Pro League race is gonna be really interesting. तो अगले न्यूज है मैन सिटी के तरफ से. मैन सिटी आर इंटरेस्टेड इन अ न्यू साइनिंग. दे कंसिडर दिस देयर प्रायोरिटी. नॉटिंघम फॉरेस्ट से एलियट एंडरसन. द गाय इज अ मिडफील्डर है, बहुत ही एग्रेसिव मिडफील्डर है. द गाय इज अ मास्टर टेक्टिशियन. बाय फ्रॉम द रिव्यूज दैट आई हैव गॉट, फ्रॉम द रिजल्ट्स दैट आई हैव गॉट आफ्टर सर्फिंग सम, तो ये पता चला है कि पेप गार्डियोला इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस गाय, क्योंकि रिपोर्ट्स आया है कि ये बंदा बहुत ही टेक्टिकल है और ही इज वन of those midfield genius. The guy is still 26 year old. तो पर उसका साइनिंग डिपेंड्स ऑन कोच कौन है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी आया है कि पेप गार्डियोला 2026 सीजन खत्म होने के बाद मैन सिटी छोड़ के जा सकता है. मैन सिटी अगर फ्रॉम मैन सिटी का तरफ से they will sign this Elliot Anderson only if Pep Guardiola continues. भाई अगर पेप गार्डियोला नहीं है और दूसरा नया कोच आ जाता है, तो depends on the guy. If the new coach wants to sign him, they are gonna sign. But if they don't want, then they are gonna move on to others. क्योंकि the Man City team it's one of the best team. अगर साइन भी नहीं किया तो दे स्टिल हैव अ सॉलिड टीम, पर मुझे लगता है उनको साइन करना ही चाहिए, क्योंकि द गाइस ए टेक्टिकल जीनियस. और एलियट एंडरसन मुझे लगता है वो भी मैन सिटी पे जाना चाहेंगे. क्यों नहीं भाई, क्योंकि मैन सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द होल वर्ल्ड. तो दे आर कंपीटिंग फॉर द चैंपियंस लीग, दे आर कंपीटिंग फॉर द प्रीमियर लीग, दे आर कंपीटिंग फॉर एवरी ट्रॉफी. सो चले जाने ही वाला है. एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉकेट सम कैश, सम हार्ड कैश. और अगले आता है टॉटेनहम हॉटस्पर का न्यूज. टॉटेनहम हॉटस्पर तुम लोग को भी पता होगा, द कोच गॉट सैक्ड. तो नया कोच, एक इंटरिम कोच अपॉइंट किया है. इगोर ट्यूडोर टॉटेनहम हॉटस्पर का इंटरिम कोच बन गया है जून तक, अंटिल दिस सीजन फिनिश. तो प्रीमियर लीग जून पे खत्म होता है, तो जून तक होगा. फिर जून के बाद एक परमानेंट कोच का भी इंतजाम किया है. तो इट्स लाइकली टू बी रॉबर्टो डी जेर्बी. आई डोंट नो हाउ इज गोना परफॉर्म, पर let's see the result of the interim coach. By interim coach, it's like the position that Arbeloa is in right now at Real Madrid. तो Arbeloa is also an interim coach. Real Madrid की तरफ से तो रिपोर्ट्स आया है कि they are talking to Jurgen Klopp about him being Real Madrid's permanent coach. The main coach अभी टॉटेनहम 15 या 16 पोजीशन पे होगा प्रीमियर लीग टेबल पे. सो दे आर एट द बॉटम भाई, बहुत खराब चल रहा है उनका समय. एंड द लास्ट न्यूज भाई, द न्यूज दैट एवरीवन इज वेटिंग फॉर. डेविड बेकहम ने बातचीत करना शुरू कर दिया है सऊदी का टीम से. दे वांट टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को MLS लेकर आना चाहता है. ही माइट मेक इट पॉसिबल भाई, कि ही वांट्स टू मेक लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द सेम टीम. ही वांट्स टू मेक बोथ ऑफ देम प्ले इन इंटर मियामी. तो वेरी अनलाइकली है, पर अगर हो गया तो इट्स गोना बी अ मिरेकल. एक बार सोच लो गाइस, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी एक टीम पे खेला, देखो क्रिस्टियानो प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर एंड मे बी मेसी प्लेइंग एज अ विंगर और अटैकिंग मिडफील्ड, देन द हाइप दैट द MLS इज गोना गेट बाय. MLS के तरफ से तो भाई दे आर गोना स्पेंड एवरीथिंग इफ देयर इज अ चांस. अगर एक चांस है कि रोनाल्डो MLS आ सकता है, तो MLS ऑल द टीम्स में बी द इफ दे टेक लोन, दे विल टेक शिट लॉट मनी ऑफ लोन और स्पेंड करेगा. क्योंकि आई मीन जस्ट इमेजिन रोनाल्डो और मेसी एक टीम पे, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर all the football fans to watch them together playing in the same team. And अगर हो पाया तो MLS will become one of the best leagues in the whole world. और जो पैसा छापेगा ना MLS भाई, इसलिए डेविड बेकहम is gonna do everything in his power to make it possible. ये रिपोर्ट्स भी आया है कि रोनाल्डो का तरफ से, रोनाल्डो is forcing from his side that he wants to make a move to MLS. I don't know whether this news is true or not, पर make it true. Guys, please God, make this news true. तो तुम लोग को भी पता होगा रोनाल्डो's relationship with the Saudi officials are not good at the current moment, क्योंकि रोनाल्डो अल नसर टीम के लिए नया प्लेयर साइन करना चाहता है, पर द अल नसर
team that the PIF funds they don't have enough fund to sign new players for the Al Nassr. तो झगड़ा वगैरह हुआ था पर अभी खत्म हो गया है. द ऑफिशियल सेड दैट दे आर गोना कंप्लाई टू रोनाल्डोस रिक्वेस्ट. पता नहीं करेगा या नहीं पर दे से दे आर गोना कंप्लाई. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रोनाल्डो MLS चला जा सकता है. प्लीज गॉड प्लीज मेक इट हैपन. रोनाल्डो टू MLS प्लेइंग विद मेसी. We want to see it happen, guys. Now let's come to football club Barcelona. तुम लोग को तो पता ही होगा चेल्सी फरान तोरेस के लिए $80 मिलियन देने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स आया था 1-2 दिन पहले. अभी नाउ एक और नया रिपोर्ट आया है कि लिवरपूल जूल्स कुंदे के लिए $80 मिलियन देने के लिए तैयार है. दोनों क्या हो रहा है इस प्रीमियर लीग टीम्स के साथ भाई. हमारा फ्लॉप प्लेयर्स लेने के लिए तैयार है. पर वन थिंग आई एम श्योर ऑफ दैट इज दैट हमारे टीम पे फ्लॉप है. बार्सिलोना पे फ्लॉप चल रहा है उन लोगों का. पर अगर वो चला गया ना लिवरपूल या चेल्सी पे तो दे विल बिकम अ स्टार. दे विल सक्सीड. कुंदे का डाउनफॉल कैसा था भाई. पहला सीजन पे बंदा बहुत उड़ रहा था. ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट सीजन. पर इस सीजन पे बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दे रहा है. एनीवे तुम लोगों को क्या लगता है? डू यू थिंक बार्सिलोना शुड सेल Jules Koundé to Liverpool? And that's it for today, guys. Peace out.